सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाक अफगान बॉर्डर पर फितनाल खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर कार्रवाई में भारतीय हिमायत याफ्ता 30 दहशतगर्द हलाक। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल खवारिज के गिरोह ने शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खैल में दरअंदाजी की कोशिश की। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेज ने गैर मामूली पेशेवराना महारत के साथ किसी मुमकिन तबाही से बचा लिया। अफगान अबूरी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन गैर मुल्की प्रॉक्सीज के हाथों इस्तेमाल होने से रोके। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्की सरहदों के दिफा और भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भारतीय हिमायत याफ्ता 30 खवारिज को जहन्नम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। फितनाल खवारिज के मुकम्मल खात्मे के कौमी अज़्म का इजहार। अपने बयान में सदर मुमलिकत ने कहा, दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। दहशतगर्द अनासर के खात्मे, मुल्क के दिफा के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल रहेगा। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए कामयाब कार्रवाइयाँ खुशाइंद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बहादुर अफवाज सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी हैं। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। इक़्तिसादी ताउन तंजीम का सरबराह इजलास आज बाकू में होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ECO सरबराही इजलास में शिरकत के लिए आज़रबाईजान पहुँच गए। इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। शहबाज शरीफ इजलास में शरीक आलमी रहनुमाओं से भी मिलेंगे। ईरान, आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान और तुर्की के सरबराहान से मुलाकातें मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म इलाकाई तिजारती तवानाई और राब्ते के फ़रोग़ पर जोर देंगे। रूस ने अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को तस्लीम कर लिया। रूस ने अफगानिस्तान के नए सफ़ीर की इस्नाफ कबूल कर ली। रूसी सफ़ीर और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी के दरमियान मुलाकात। रूसी सफ़ीर ने अफगान वज़ीर ख़ारिजा को रूसी हुकूमत के फैसले से आगाह किया। अमीर खान मुत्तकी का कहना है, रूस का इक़दाम दूसरों के लिए मिसाल बनेगा। इक़दाम से दो तरफ़ा ताल्लुकात में मज़ीद वसअत आएगी। रूस अफगान तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन गया। कराची में 8 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस नेशनल पार्क से बरामद होगा। मुहर्रम के मरकजी जुलूस के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। दफ़ा 144 नाफिज। 3 रोज़ के लिए मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। MA जिन्ना रोड और जुलूस की दीगर गुजरगाहों पर दुकानें और मार्केटें सील, कंटेनर्स रखकर सड़कें बंद कर दी गईं। जुलूसी सिक्योरिटी के लिए 5000 से ज़ायद एहलकार ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। 6 से 10 जुलाई तक मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बादल बरसने की तवक्को। कराची में आज और कल हल्की बारिश का इम्कान। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। नदी नालों में तग़यानी। पाकिस्तान और अमरीका के तिजारती वफूद के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल। दोनों ममालिक के दरमियान वसी फ्रेमवर्क पर मुआहदे मुतवक्के। पाकिस्तान अमरीका से खाम तेल भी खरीदेगा। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान टैरिफ के मामले पर मजीद पेशरफ्त होगी। अमरीका की जानिब से पाकिस्तान पर आयद 29% टैरिफ का नफाज 90 रोज़ के लिए मुअत्तल रहे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान जारी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 1,31,400 पॉइंट्स पर ट्रेड। मीरपुर माथैलो में बाल बरदार गाड़ी का इंजन और 5 बोगियां ट्रैक से उतरने का वाकया। हुकाम के मुताबिक मुतासरा रेलवे ट्रैक को बहाल कर दिया गया। अप और डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त बहाल। रात गए माल बरदार गाड़ी को हादसे के बायस ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल थी। ये जो आपको ईरान के साथ सीज़ फायर नज़र आया है और ईरान को एक कामयाबी नज़र आई है, मैं आपको सिर्फ ये ज़रूर बताऊंगा कि इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा रोल है और इसके पीछे भी वर्दी है। एक बेस के ऊपर तकरीबन 11 के करीब मिसाइल फायर किए। जब वो आ रहे थे और हमें पता था कि ये स्पेस के ऊपर जा रहे हैं, तो हमें ये था कि ये अब बहुत नुकसान होने वाला है। लेकिन जब वो गिरे और सबसे पहले जब फ़ोन किया इतला कि उन्होंने कहा जी कोई मिसाइल भी अंदर नहीं गया। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान सीज़ फायर में अहम किरदार अदा किया। इस जंग बंदी के पीछे भी वर्दी है।
سیز فائر پر پاکستان کو فخر کرنا چاہیے. بھارت سے جنگ میں پاکستان کو غیبی مدد حاصل رہی. دشمن کی جانب سے فائر کیے گئے میزائل ہدف تک نہیں پہنچے. جنگ میں پاکستان کا زیادہ نقصان نہیں ہوا. جوابی کارروائی میں بھارتی شہری آبادی کو نشانہ بنایا. محرم الحرام میں قیام امن حکومت کی ترجیح ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی پریس کانفرنس. 14 اگست کو تمام مکاتب فکر کے علماء کو فیصل مسجد میں اکٹھے نماز ادا کرنے کی دعوت. وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا کہ ہمیں نفرت اور فرقہ واریت کا شکار نہیں ہونا. دہشت گردی کے خلاف سب کو متحد ہونا ہوگا. علی احمد گنڈاپور کو یا پی ٹی آئی کو اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے. ان کو کسی اور سے خطرہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں اس وقت اگر آج بھی پی ٹی آئی کے بانی جیل میں ہے تو وہ اس پی ٹی آئی کی وجہ سے ہی جیل پر. وہ خود اپنے دشمن کے پی کے کی حالت آپ کو سب کو پتہ ہے. وہاں کے چیف منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ جی میں جو ہے وہ بندوق اور ہتھیار لے کے ڈرتا نہیں ہوں, میں اسلام آباد پہ حملہ کروں گا. علی امین گنڈاپور کو کسی اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے. تحریک انصاف کو کسی سے خطرہ نہیں, وہ خود اپنی دشمن ہے. بانی اپنی پارٹی کی وجہ سے جیل میں ہے. کے پی میں امن و امان کی صورتحال مخدوش ہے. گنڈاپور کہتے ہیں میں اسلحہ لے کر اسلام آباد پر حملہ کروں گا. جماعت اسلامی پروپیگنڈا کرتی ہے. الزام لگانے والوں نے آج تک کچھ نہیں کیا. ایم کیو ایم سنجیدہ ہے تو بلدیاتی الیکشن لڑے. سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام احمد کی پریس کانفرنس. کہا محرم الحرام میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں. سندھ بھر میں 5000 بند سکول دوبارہ کھول دیے. 21 لاکھ نئے گھر سندھ میں تعمیر کیے گئے. کرملن کے مطابق یوکرین جنگ کے جلد خاتمے کا امکان پر غور کیا گیا. روسی صدر پیوٹن نے کہا بات چیت سے یوکرین تنازع کے حل کی تلاش جاری رکھیں گے. یوکرین سے متعلق مقاصد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اسرائیل کی رہتے فلسطینیوں پر جاری. صہیونی فورسز کے فضائی حملوں میں مزید 28 فلسطینی شہید, 20 سے زائد زخمی. 24 گھنٹوں میں 118 افراد شہید. اقوام متحدہ کا غزہ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار. یو این سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا غزہ میں بقا کی آخری امیدیں بھی ختم ہو رہی ہیں. غزہ میں ایندھن نہ پہنچا تو سنگین نتائج سامنے آئیں گے. امریکی صدر ٹرمپ کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ کا تذکرہ. کہا پاک بھارت جنگ نہ رکواتا تو جوہری تصادم کا خطرہ تھا. ایران کی جوہری تنصیبات کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. ہمارے پاس دنیا کی بہترین فوج اور طیارے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کا اگلی صدارتی مدت کے قانون میں تبدیلی کا عندیہ. کہا میں مزید 4 سال کے لیے امریکہ کا صدر بنوں گا. امریکی صدر ٹرمپ نے خود کو امن کے نوبل انعام کے لیے بہترین امیدوار قرار دے دیا. بولے میں نے 5 ممالک کے درمیان جنگ رکوائی. اور نانگا پربت سر کرنے کے دوران غیر ملکی خاتون کوہپیما ہلاک. کیمپ 1 اور کیمپ 2 کے درمیان چیک ریپبلک کی خاتون کوہپیما کلارا حادثے کا شکار ہوئی. کوہپیما کی لاش کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری. 3 ہیلی کاپٹر سرچ اینڈ ریکوری آپریشن میں شریک.